भुसावल में अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम खाटीक समाज, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन के भुसावल तालुका विभाग की ओर से समाज के होनहार विद्यार्थियों की हौसला अफजाई के लिए एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मुस्लिम खाटीक समाज हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम खाटीक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती हारून नदवी ने की। कार्यक्रम में महाराष्ट्र अध्यक्ष यूसुफ खाटीक, प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष हाजी शकील सर, जलगांव जिला अध्यक्ष हाजी अनवर खाटीक, हाजी हकीम खाटीक, कासिम पहलवान सहित समाज के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाज के जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का नेतृत्व भुसावल तालुका अध्यक्ष मुश्ताक बादशाह ने किया, जबकि पूरे कार्यक्रम का आयोजन प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन के भुसावल चेयरमैन शरीफ खाटीक, मुख्तार खाटीक, मोहम्मद आसिफ, सद्दाम हुसैन खाटीक पत्रकार, वाजिद खाटीक, साबिर खाटीक, वसीम खाटीक, सईद खाटीक, फिरोज खाटीक, जुबैर खाटीक, आमीन खाटीक, रफीक सर, मुबारक खाटीक, मजहर खाटीक, अल्ताफ खाटीक, समद खाटीक, वसीम खाटीक व अन्य प्रोग्रेसिव टीम के पदाधिकारियों की ओर से किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के विद्यार्थियों की मेहनत को प्रोत्साहित करना और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हौसला देना था। इस मौके पर वर्ष 2026 में 10वीं, 12वीं, BCA, नीट और अन्य परीक्षाओं में सफलता हासिल करने वाले मुस्लिम खाटीक समाज के होनहार विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट, मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने के बाद विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में मौजूद समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों और मेहमानों ने विद्यार्थियों को शिक्षा, मेहनत और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी दिया। वहीं इसी कार्यक्रम के दौरान पत्रकार सद्दाम हुसैन खाटीक को अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम खाटीक समाज के महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश इन तीनों राज्यों के कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी समाज के वरिष्ठ और जिम्मेदार लोगों की ओर से सौंपी गई। इस जिम्मेदारी पर सद्दाम हुसैन खाटीक ने समाज के सभी जिम्मेदारों और वरिष्ठ पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। सद्दाम खाटीक ने कहा कि समाज के लोगों ने जिस विश्वास और भरोसे के साथ उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है, उस विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और समाज की तरक्की, शिक्षा और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। समाज के वरिष्ठ लोगों ने सद्दाम खाटीक की सामाजिक गतिविधियों, मेहनत और पत्रकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को देखते हुए उन्हें 3 राज्यों की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। कार्यक्रम का सूत्र संचालन रफीक सर और इरफान सर ने किया, जबकि आभार व्यक्त मजहर खाटीक ने किया। कुल मिलाकर भुसावल में आयोजित ये हौसला अफजाई कार्यक्रम विद्यार्थियों के सम्मान के साथ साथ समाज में शिक्षा और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हुआ। कार्यक्रम में सम्मानित हुए सभी विद्यार्थियों को BK टाइम्स न्यूज लाइव की ओर से भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और यहाँ पर दाइश पर बैठे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती हारून नदवी साहब, महाराष्ट्र सदर हमारे यूसुफ दादा, अनवर दादा, तमाम बिरादरी के जिम्मेदार सभी का नाम ना लेते हुए बात को आगे बढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि हमारा अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम खाटीक समाज प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन हर वर्ष जो है एक एजुकेशन का जो है प्रोग्राम लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह भुसावल शहर के अंदर भी जो है ये प्रोग्राम कई वर्षों से हो रहा है। हमारी जो यहाँ की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ में मिलकर जो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। ये जो प्रोग्राम हम जो ले रहे हैं इसका पीछे इसका लेने का मकसद यही है कि हमारे बच्चों में जो जीरो ड्रॉप आउट है हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे जो जीरो ड्रॉप आउट बोला जाए तो जो 10वीं और 12वीं के बाद बच्चे जो है अपनी शिक्षा को जो है बंद कर देते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे जो है अपनी शिक्षा को बंद ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है पढ़ाई करने के लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत लगती है या शिक्षा के अंदर आपको कोई कमी महसूस होती है तो आप लोग हम तक के आए, टेस्ट करेंगे। और जो है इतनी बात बोलकर मैं अपने बात को खत्म करता हूँ। में हर वक्त हमको हमारे फूफा हकीम हाजी साहब, गैर फूफा और निसार जनाब इनके जैसे तमाम जिम्मेदार उसमें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। कासिम पहलवान ऐसे बहुत से जिम्मेदार है, रहीम भाई, जिनके वजह से हम ये काम को अंजाम तक पहुंचाते। तो इनका सबका भी दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। भुसावल टीम को फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह यहाँ के जिम्मेदारों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और ऐसे ही समाज के लिए खड़े रहने की हिदायत दे, उसके लिए ताकत दे। कुछ बोला गया हमें माफ करें। और खास करके मैं मेरी बहनों को, हमारी बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह उनके मुस्तकबिल के लिए उनको
अच्छे पढ़ने लिखने की हिदायत दे। खास करके मैं मेरी बहनों को एक बात हिदायत ये भी देना चाहूंगा, यहाँ जो मेरी माँ बहनें आए ले कि बेटियों से अब सहेली का रिश्ता मत रखो, बिरादरी में बहुत हालात आ रहे, उनको अच्छा पढ़ाओ, लेकिन अच्छी पढ़ाई के साथ तुम्हारी माँ वाली अच्छी तरबियत दो, जो तुम्हारी माँ ने तुमको एक अच्छी तरबियत दी थी। अभी थोड़ा बीच में प्रॉब्लम आ रहे, क्योंकि हमारे वक्त की जो माएँ थी, आज से 15 साल पहले की शुभ मामो शकील सर, मुफ्ती साहब, वो माँ थी और अब की माँ जो है बेटी की सहेली बन गई। अल्लाह तुमको अच्छी नेक हिदायत दे, यही अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ और अपने 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मालिक, मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ। मेरे मालिक, मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तेआनत के भरोसे पर, फकत तेरी मदद और इस्तेआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता, मगर परवाज करता हूँ। ऐसे एग्जीबिशन, ये जो बच्चे हम 10वीं और 10वीं के बाद के 12वीं डिप्लोमा डिग्रीज, ये बच्चों को हम हौसला बढ़ाते थे, हौसला अफजाई का प्रोग्राम लेते थे, लेकिन गुज़िश्ता साल से हमने हमारे नौनिहाल बच्चे लोगों ने मौका दिया है। तो मैं बिल्कुल फख्र से बोलता हूँ कि हमारे जिम्मेदार, हमारे बड़े जितने भी हैं, ये जो बैठे हुए ना सभी, या सामने हमारे, इनकी कुर्बानियां हैं, तब जाकर ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन का जो ये काम है, ठीक है स्पीड कम ज्यादा हो सकता है, कुछ तालुके में प्रोग्राम हो रहे हैं, कुछ जिलों के अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं, और तीनों स्टेट का भी प्रोग्राम होता है। हमारी टीम प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन की टीम हमारी बड़े जिम्मेदारों के गाइडेंस के अंदर मुसलसल 2 महीने से काम कर रही है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन टीम मार्कशीट जमा करना, आजकल मार्कशीट जमा करना भी बहुत मुश्किल है। एक मार्कशीट जमा करने के लिए 3 मरतबा जाना पड़ता है बच्चों के यहाँ पर। भुसावल के तालुका अध्यक्ष ने, यहाँ के प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन ने, यहाँ के जिम्मेदारों ने इसका 1 महीने की कोशिश है। हम सिर्फ 2 घंटे में आकर निकल जाते हैं, लेकिन इनके जो है मैं सैल्यूट करता हूँ हर प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन के, हर तालुका के जिम्मेदारों का और प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन के जिम्मेदारों का, ये मेहनत ये मुसलसल चल रही है। 2 मकसद जैसे बोले ना, मैं पहला मकसद कि बच्चों को जो है क्या बनाना है, अपने वालिदैन ने भी बोलना है और बच्चों ने भी क्या मुझे क्या बनना है। तो इंशाल्लाह हमारी टीम जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन की टीम, वो आप लोगों के लिए मेहनत करेंगी और अल्लाह की जो है मदद से आप लोग को इंशाल्लाह वहां तक हम पहुंचाएंगे। डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन रहे हैं, लेकिन हमारा अगला मकसद हो, कल मैं नियोजन समिति की बैठक में था, अनवर हाजी साहब जिला कार्यालय के अंदर, उजिया जिला। मैं मोहम्मद अमीन कुरैशी, यहाँ नगर सेवक, हम दोनों भाई चुन के आए इधर से। आप घाटिक बिरादरी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो इतना बेहतरीन प्रोग्राम, मैं तो पहली बार आया हूँ प्रोग्राम में यहाँ। हाँ इंशाल्लाह हर बार हमारे भाई अनवर भाई हम ज़रूर हम पहुँचेंगे। अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम घाटिक बिरादरी खानदेश बक्कर का साहब समाज संचालित प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन भुसावल हौसला अफजाई का जो प्रोग्राम लिया है, बहुत खुशी हुई यहाँ के जो बिरादरी में इतना बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। और मैं जो बच्चियाँ यहाँ बच्चे जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए कहूँगा कि अल्लाह आपको कामयाब करे और आप मेहनत करो, इंशाल्लाह अल्लाह फल देंगे आपको। और जो माँ बाप जो हम, ठीक है हमारा दौर गुजर गया, हमने जो हमारे धंधों में इसमें उसमें ध्यान दिए, आज मैं सभी वालिदैन से ये गुजारिश करूँगा कि वो आप बच्चों को जो उनमें उनको हौसला अफजाई करें और एजुकेशन के लिए उनके लिए कुछ करें, ताकि वो आने वाले मुस्तकबिल में इंशाल्लाह वो हमारे यानी बढ़ चढ़ के हमारी बिरादरी का नाम रोशन करें। और आगे चल के इंशाल्लाह जो भी मदद रहेंगे हमारे अनवर भाई, हम यहाँ पे हमारे दोस्त अनवर भाई का कहना है कि कुछ बोलो, तो मैं असल में इतना हमारे को आदत नहीं है बोलने की लेकिन हमारे भाई की इल्तिजा थी कि बोले। और यहाँ जो आने वाले टाइम में हमारे से जो भी हम दोनों भाई जो नगर सेवक है, हमसे जो भी कोशिश होंगी हमारे अनवर भाई के साथ मिलके कोशिश करेंगे कि जो आपका बिल्डिंग का काम है और
आगे अच्छे से अच्छा होए और यहाँ बिरादरी की शादियाँ बोलो, छोटे मोटे प्रोग्राम बोलो होए। हम सब मिलकर इंशाल्लाह जल्द से जल्द इंशाल्लाह काम करेंगे। जो भर्ती होती है रेलवे की, पुलिस भर्ती होती है, तो हम इन्हें अपनी निगरानी में तैयार करें। जो भी जिम्मेदार यहाँ पर अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो उनके लिए एक सुनहरा एक मौका है जो हम अपनी निगरानी में बच्चों को तैयार करेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजो ताकि हम उन्हें तैयार करें। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अदर फील्ड में भी तैयार हों और जिस तरह से शकील सर ने बहुत शानदार तरीके से बच्चों को IAS IPS के लिए एक उन्हें प्रेरणा दी, हौसला बढ़ाया है, तो मैं भी चाहूँगा कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी कर सकते हैं। हम लोग ग्राउंड सेशन शुरू करने वाले हैं, तो जो भी बच्चा अगर आना चाहता है अपनी डिटेल्स और फ़ोन नंबर दीजिए, हम उन्हें हमारी निगरानी में मार्गदर्शन करेंगे। पुलिस बनने के लिए पुलिस मिलिट्री फॉरेस्ट वगैरह जो भी है मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 की क्वालिफिकेशन पर एग्जाम होते हैं। मिनिमम जो 12वीं पास किए हुए बच्चे हैं कि जिनको एक जॉब की तलाश है, जो करना चाहते हैं, जैसे रेलवे में भी होती है, ग्रुप डी की है जॉब, ट्रैकमैन गैंगमैन है, बाद में एक बार आप लोग अगर ज्वाइन हो गए तो आपको डिपार्टमेंटली एग्जाम देके निकलते आता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कम परसेंटेज से पास हुए तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमें बाहर निकलना होगा। धंधा तो हबीबुल्लाह है माशाल्लाह, लेकिन जॉब के लिए आप कोशिश कीजिए, ये आने वाले वक्त के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। मुश्ताक दादा और यहाँ पर बहुत सारी टीम है हमारी की महिला। मैं माजरत चाहता हूँ निधर जनाब सब लोगों से, क्योंकि वक्त बहुत कम है। हम लोग क्या बोलेंगे अभी कि चांद के सामने तारे बोला नहीं करते, बन है जुबा लब बोला नहीं करते। मैं बच्चों को इतना बोलूंगा कि हम लोग बेटा फिर कभी बोल लेंगे आप लोगों को, मैं आप लोगों को बोलूंगा बेटियों को कि आप लोग तकदीर वाले के रूबरू आप लोगों को मौका मिला है मुफ्ती साहब का बात सुनने का, तो मैं मुफ्ती साहब को बोलूंगा कि मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। लड़कियों की माओ को एक हिदायत दूंगा कि अगर सहेली बनाना है तो बहू को बनाओ। क्या बात है, बहुत ऊंची। क्या कहेंगे? और बेटी को बिल्कुल सुनने की निवाले खिलाओ, लेकिन साफ की नजर से देखो। बहुत भारी से ज्यादा बेटी को सुनने की निवाले खिलाओ, लेकिन साफ की नजर से देखो। आज जो माहौल चल रहा है, हम लोग फिर रहे माहौल में। मैं हर माओ को नहीं बोलूंगा, हर बहनों को, हर बेटियों को नहीं बोलूंगा कि वो गलत है, अच्छे है, बुरे है। कल मेरी बेटी क्या करेगी मुझे खुद को पता नहीं है। मैं अपने आप पे लाता हूँ, किसी के ऊपर वोट उठाना वो गलत बात है, लेकिन आज जो माहौल चल रहा है, बस मैं इतना कहूंगा बेटियों को कि हम ईमान वाले हैं और तुम कहीं पे भी जाओ, एजुकेशन अच्छा लो, लेकिन इतना याद रखना क्या माँ बुजुर्गों सल्लल्लाहु की उम्मती है और हम लोगों को जब दुनिया से रुखसत होए तो हम लोग ईमान के अल्लाह सबको करने वाली मौत नसीब करे। दूसरी एक बात बोलूंगा बेटा कि कल एक बात मुफ्ती साहब तो वीडियो पे मैंने अपने मौलाना हुजैफा की एक बात सुना कि बॉम्बे के अंदर एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे वक्त के, उनकी बच्ची मुर्तद हो गई कॉलेज में जाने के बाद, तो उन्होंने हिदायत की मौलाना अपने गुलाम वस्तरी साहब को कि भाई आप लोग कॉलेज बनाओ, और गुलाम वस्तरी साहब ने उनकी बात पर लब्बैक कहते हुए 92 में 90 में वो कॉलेज शुरू किए, जहाँ पे आज हजारों बच्चियां हमारी सेफ है और वहां पर एजुकेशन हासिल करनी, दीन और दुनिया दोनों। वो मुफ्ती साहब की बात, और मैं हमेशा कहूँगा, हमेशा हम लोग जाते आते थे, उनकी बातें सुनते थे, हमारे दुनिया में भी उनका बहुत अच्छा आना जाना था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने एक बहुत बड़ा अदारा जो पूरी कौम को फल दे रहा है, जो छाव भी दे रहा है, थोड़ी सी उनके नक्शे कदम पे चलने के हिसाब से हम लोगों ने मिलकर ढूंढाचा शहर में हमारी खुद का एक कॉलेज हो, और वो भी कॉलेज बोले तो मेडिकल कॉलेज ही हो, जाके हमारी बच्चियां डॉक्टर बन सके,
इसलिए हम लोगों ने जगह ले ली है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी उसका काम भी शुरू होगा। मैं समाज के हर घर पे आऊंगा, चाहे वो मुझे 1 रुपया दे, 1000 रुपये दे, 1 लाख रुपए दे, लेकिन इंशाल्लाह मैं सब घर पे आऊंगा, झोली पसारूंगा और तुम्हारी मेहनत के पैसों से इंशाल्लाह समाज का एक अच्छा अदारा आप पे बनेगा। मैं इतना ही बोलूंगा। मुफ्ती साहब, अब आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मुफ्ती साहब को बुलाए स्टेज के ऊपर। तो जोरदार तालियां आप भुसावल की लगती है। लेकिन ये सद्दाम जरा खड़े रहे। सद्दाम कब से फोन लगा रहा है मुझे? 9 बजे से। सुबह 9 बजे से रात को 3 बजे आया और इसको सुबह 9 बजे से फोन लगा रहा मैं कि 10 बजे का प्रोग्राम है ना। ये नसीहत है। लोग समझते ऐसी सुपर बॉय है। ये नसीहत है। किसी शायर ने कहा है कि मंजिल पे देखकर मुझे हैरान है मेरे दोस्त। नसीहत है ये कि मंजिल पे देखकर मुझे हैरान है मेरे दोस्त, देखे नहीं किसी ने मेरे पांव के छाले। ऊपर पहुंच गया कैसी का पहुंचा रहे व्यक्ति को। आदमी क्या बोलता, कैसी का पहुंचा रहे, छाले दे कैसा पहुंचा रहे। समझ आ? अगर दुनिया भर में किसी को इज्जत दी जा रही है और मदीने का इमाम अगर किसी का हाथ पकड़कर सलाम पेश कर रहा है, सलाम कह रहा है, वो भी तुम्हारा खटकी है बेटा, ये मामूली चीज नहीं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि प्यारी बेटियों, प्यारे बच्चों, वक्त की सबसे पहले कदर। मैं बिरादरी के बड़ों से भी कहूंगा, वक्त की कदर करो। अरबी का एक कहावत है, अल वक्त कसैफ इज़न कताता कताता। अरबी की कहावत है कि वक्त तलवार की तरह है। वक्त को अगर तुमने नहीं काटे वक्त पर तो वो तुमको काट कर देते। नहीं समझा? प्यारी बेटियों, वक्त की कदर करो, तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आपकी तरक्की होगी, तभी आपका विकास होगा। मैं जब चैनल पर खबर लगाता हूं कि प्यारी बेटियों, अल्लाह का वादा है। देखो अल्लाह का वादा है, अब गौर से सुनना। अल्लाह क्या कहता है? इन्नल्लाह ला युदिउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह वादा करता है और अल्लाह का वादा अल्लाह खुद कहता है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। अभी अज़ान हुई ना, तो अज़ान के बाद जो दुआ पड़ी जाती है उसमें आखिरी जुमला क्या है मालूम आपको? इन्नका ला तुखलिफुल मिआद। मैंने अल्लाह कहता है कि मैं वादा खिलाफी नहीं करता। अल्लाह का वादा, अल्लाह कहता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारा सिला तुमको दूंगा, ये मेरा वादा है। अल्लाह कहता है आप मेहनत करोगे नीट पास हो जाओगे, आप मेहनत करोगे आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर, कमिश्नर, अधिकारी, ये तमाम चीजें बनोगी। अभी कल मुझे शमशुद्दीन भाई ने एक खबर भेजा कि हारून, ये खबर लगा बेटा, इस पर चैनल पर लगा, एक कोकन की कोई मुस्लिम बच्ची है ना, हिना, वो कमिश्नर बनी है ना। मैंने कहा लगा। आज से 1 महीना पहले मुझे उन्होंने खबर भेजी कि जलगांव की रहने वाली एक बागबान बच्ची जो खोपोली में रहती थी, वो बिहार में असिस्टेंट कमिश्नर बनी। शमशुद्दीन भाई ने मुझे, मैं लगा रहा तो मैं लगा रहा, लेकिन अब मैं क्या कह रहा, ऐसे मैं दूसरों की खबर कब तक लगाऊंगा? नहीं समझा? मुझे कब मजा आएगा कि जब मैं खबर लगाऊं कि मेरी खाटिक समाज की बेटी कलेक्टर बनी, जोरदार, तब मुझे अच्छा लगेगा। फिर मैं कैमरे पे ऐसा इतरा के बोलूंगा, क्यों इस पे कैमरे पर कैसे फिर इतरा कर बोलूंगा कि हाँ, मेरी बिरादरी का बेटा, मेरी बिरादरी की बेटी तहसीलदार बनी, कलेक्टर बनी, कमिश्नर बनी। अभी आपने परसों देखा होगा, परसों वो मदरसे में मार खाकर गुजरे और दाल रोटी खाकर गुजरे, फिर आज अल्लाह ने उसका सिला दिया। मेरी प्यारी बेटियों, आगे बढ़ो, पूरा समाज तुम्हारे साथ में, पूरा समाज तुम्हारे साथ। और जैसे यूसुफ भाई ने नसीहत किया, माए यहां पर बड़ी तादाद में नहीं है माए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। आज तो उन्होंने नया फार्मूला लाए, है ना, नया फार्मूला लाए। उन्होंने सास को नसीहत की कि अपने बहू को सहेली बनाओ। मेरा ख्याल क़यामत आ जाएगी मगर ऐसा अरे बोलो हाँ, लेकिन दुआओं में अल्लाह ने तासीर दिया है। वो एक नसीहत है आपको कि आपको अगर सहेली बनाना है, बहू को बनाओ, मगर बेटियों की तरबियत सही अंदाज में करो।
कल कयामत के दिन आपकी हमारी पकड़ होगी, पकड़ होगी। मैंने शायद अनवर फैसपुर में ये जो अनिल चौधरी भी उस प्रोग्राम में थे, करीम सालार भी उस प्रोग्राम में थे, तो वहां एक जुमला कहा था। हाँ, तो वो अनिल चौधरी को बड़ा पसंद आया था, तो वहां एक मैंने जुमला कहा था, आज फिर कह रहा हूं, बार बार कहूंगा, हर जगह कहूंगा कि मेरी बेटियों, अगर आपको कलेक्टर, कमिश्नर और बड़ी आला डिग्री अगर अपने इज्जत और ईमान बेचकर मिलती है, तो हम ऐसी डिग्री को लात ना दें, नहीं चाहिए हमको ऐसी डिग्री। अगर हमारी आखिरत तबाह हो रही तो हमको ऐसी डिग्री नहीं चाहिए। अगर हमारा दीन खत्म हो जा रहा, हम मुर्तद हो जा रहे, हम अपने प्यारे नबी के प्यारे दीन को छोड़कर सिर्फ दुनिया की चमक चकाचौंध और रौनक देखकर अगर हम किसी गैर की जिंदगी का हिस्सा बन रहे, तो मैं समझता हूं कि वो माँ बाप भी नाकाम, वो तालीम भी नाकाम और पूरा सिस्टम नाकाम। तो मेरी बेटियों और ये समाज के जिम्मेदारों के सामने मैं कह रहा हूं कि जैसे वो जो 5 एकड़ की बात हो रही है, 2-2.5 चक्की, इन्होंने मौलाना गुलाम मस्तानवी का जिक्र किया, इन्होंने मौलाना गुलाम मस्तानवी का जिक्र किया। यकीनन मौलाना गुलाम मस्तानवी ये कहते थे कि जब अपनी स्कूल होंगी, अपनी बिल्डिंग होंगी, अपना इदारा होगा, पढ़ने वाले अपने, पढ़ाने वाले अपने, तो फिर इंशाअल्लाह कम से कम 99% हम अपनी बच्चियों के ईमान को तो बचा सकते हैं। सही बात। क्यों? उस दिन इकरा में हमारा प्रोग्राम था। इकरा में मैंने ये कहा कि इकरा से मोहब्बत मैं इसलिए करता हूं कि अगर इकरा और एंग्लो में हमारी समाज के 12,000 बेटियां अगर यहाँ आ रही है, तो इसका मतलब 12,000 बच्चियां तो हमारी महफूज है कम से कम। सर शकील साहब जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशनल फाउंडेशन के तीनों स्टेट के चेयरमैन हैं, उनके हाथों से और तमाम ही मेहमानान, यूसुफ दादा, अनवर साहब, इनकी मौजूदगी में ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। बड़ा ही अहम सर्टिफिकेट है। तीनों स्टेट के कोऑर्डिनेटर के तौर पर मिस्टर सद्दाम हुसैन चिरागुद्दीन, मिस्टर सद्दाम भाई आ जाए। तीनों स्टेट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कोऑर्डिनेटर का अहदा और उसकी सनद आज उन्हें दी जाती है और आज से अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों स्टेट की जिम्मेदारी निभाएंगे। इधर देख सद्दाम, मिस्टर सद्दाम हुसैन साहब। सद्दाम भाई हमेशा कहते हैं कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके स्ट्रगल पर एक शेर कि माँ की दुआएं जो हासिल करते हैं, इनको रंजो गम के हवाले नहीं देखे। इस मुकाम पर मुझको देखकर हैरान तो सब हुए, लेकिन किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। क्या बात है, क्या बात है। बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करो। प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन का मकसद ही ये है कि हकदार को उसका हक दिया जाए।